ये मैच हारने के बाद ये मैच जीतने के बाद इंग्लैंड ने रूट ने जिस तरीके से जाके अपना ये अटकिंसन भाई को जिस तरीके से गले लगाया है ना, लोगों को लग रहा होगा खुशी में लगाया है। उसको जाके यूँ कहा तेरी ऐसी की तैसी, तेरा नाच हो जाए तेरा है, अब हंसना पड़ेगा मुझे उस तरीके से। अबे हो लेने देता सेंचुरी, तेरी ऐसी की तैसी। हार्दिक पांड्या है तू इंग्लैंड का है, आज हार्दिक पांड्या बड़ा खुश होगा। टेक्निक सही है तुम्हारी बेटा, आगे जाके बहुत बड़े प्लेयर बनोगे। लेकिन रूट के लिए भाई लोगों यहाँ मतलब हैट्स ऑफ यार, कमाल, मतलब हैट मेरी वहाँ रखी है, कमाल कर दिया यार भाई। क्या पारी खेली इस लड़के ने, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। बताया उसने क्यों वो बड़ा प्लेयर है, और वो चाहता तो कह भी सकता था जाके कि भाई सिंगल ले ले, सेंचुरी करनी है, उसने नहीं कहा। पर चलो वो उनका मसला है, बट एज प्लेयर बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो रूट की। कमाल का बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। हाँ जी भाई, मेरे रोहित शर्मा के, मेरे गिरधारी लाल भाई के दीवानों, टाइम आ गया है। गिरधारी भाई जा रहे हैं। अब अगर तुम चाहते हो तो पहले हम लोग इस वनडे मैच के हारने की दुख मना सकते हैं, पर मैच तो तुम्हें सबको ही पता है हम लोग सिलेक्शन से हारते हैं। बट रोहित शर्मा भाई लोगों जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा पत्रकार जिसकी मैंने तो कभी खबर झूठी देखी नहीं है ज़्यादा, और सबसे ताकतवर तो भाई सेलेक्टर्स ही है। और मुझे तो लगता है गौतम गंभीर से भी बातें आगे निकल चुकी हैं अब। ये गौतम गंभीर की जो खबर आई थी ना कुछ घंटे पहले कि गौतम गंभीर ने हाथ रख दिया है, खैर वो मजाक में मैंने बोला था कि ये हाथ रख दिया समझो डरो, डर का माहौल है इसका मतलब, घबराना चाहिए है। मुझे नहीं पता था सच में ये चीज़ सच हो जाएगी, बट हो सकता है इसलिए हाथ रखा हो, इसलिए कहा हो कि भाई खुल के खेल, जो एक आध मैच बचा हुआ है। तो भाई खबर ये है कि गिरधारी भाई को पहले ही कह दिया था, इन 3 वनडे मैचेस से पहले कह दिया, जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ये तुम्हारे आखिरी मैच होने वाले हैं। अब इसमें रोहित शर्मा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल खुश नहीं है, और रोहित शर्मा ने तो इच्छा जाहिर करी है भाई कि मैं खेलना चाहता हूँ, बट सेलेक्टर्स ने कह दिया है कि आप हमारे प्लान्स में हो ही नहीं हो। यहाँ 3 मैचों में, जो कि 2 निकल चुके हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था भाई, चाहे वो 3 सेंचुरी बनाए, चाहे 2 बनाए, चाहे 1 दोहरा सैकड़ा बनाए, बट डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था। और ये तुम लोग रोहित शर्मा की पहले वनडे का तो चलो मैं छोड़ रहा हूँ, पर जिस तरीके से आज इस मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजी करी ना, वो साफ साफ पता लग रहा था कि वो सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेल रहा, कुछ अपने भी उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, वो उनके खिलाफ भी बल्लेबाजी कर रहा है। हालांकि मैं तो पर्सनली चाहता था वो आए और उड़ा के खेले जैसे खेलता होता है रोहित शर्मा ऑलरेडी, पर भाई ये वाला रोहित शर्मा तो मैं तो जानता नहीं हूँ। खैर इस वाले रोहित शर्मा को तो 47 में 26 वाले को, जिसमें पुल शॉट भी मिस हो रहा है, जाके विराट कोहली बात भी कर रहा है, और एक कैच भी ड्रॉप हो रहा है, और उसके बाद मैच इंडिया हार रहा है। जो रूट को कम दिखाया जा रहा है, विराट को कम दिखाया जा रहा है, गिल को कम, बुमराह को कम, रोहित शर्मा पे कंसिस्टेंट कैमरा लगा हुआ है। कमेंटेटर बात कर रहे हैं, हिंदी कमेंटेटर बात कर रहे हैं, इंग्लिश कमेंटेटर बात कर रहे हैं, मैं दोनों कमेंट्रियाँ चेक कर रहा हूँ कि कौन क्या बात कर रहा है, तो सब यही बात कर रहे हैं भाई लोगों। टाइमलाइन पूरी भरी पड़ी है, पूरी टाइमलाइन भरी पड़ी है रोहित शर्मा के जाने की। और मैं रविंद्र जडेजा की खबर पे बाद में आता हूँ। ये 2019-2023 में क्या किया वर्ल्ड कप में, ये है भाई लोगों वो खबर। रोहित शर्मा लॉर्ड्स ODI कुड बी हिज लास्ट फॉर इंडिया। तो ये है खबर मित्रगणों, पूरा भरा पड़ा है इस टाइम पे इंटरनेट, पूरी टाइमलाइन भरी पड़ी है कि किस किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। वो जा रहा है गिरधारी भाई आउट होके। 2026 में 30 का एवरेज है, 88 का स्ट्राइक रेट है। पर मेरा एक सवाल है इसमें, पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से, कितने नहीं। मैंने एक चीज़ कही थी कि यार अब मत निकालना, बड़ा ही पाप हो जाएगा अगर अब निकाल दिया तो। देखो ये घर की टीम किसी की भी नहीं है, चाहे सेलेक्टर हो, वो भी नौकरियां ही कर रहे हैं, और ये सेलेक्टर्स यहाँ तक आए भी इस वजह से हैं क्योंकि रोहित शर्मा ने 10 साल के बाद इंडिया को कोई ICC ट्रॉफी जिताई। 10 भी नहीं, हम आखिरी कब जीते थे, 2011 में जीते थे भाई। 2013 में एक ICC ट्रॉफी जीते थे हम,
उसके बाद 2024 में जीते, 10-11 साल के बाद एक ट्रॉफी हम लोग जीते। ये सेलेक्टर्स लोग भी यहीं तक आए हैं, सिर्फ रोहित शर्मा ने इनकी नौकरियां आगे बढ़ाई हैं। फिर हम वर्ल्ड कप जीत गए 24 वाला, 25 की चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। और मैंने ये कहा था अगर तुमने ये चिरकुट काम कर ही लिया है ना, फिर जब कप्तानी ली थी ना चैंपियन ट्रॉफी के बाद और शुभमन गिल को कैप्टन बनाया था, यार वहीं पे सांचा तोड़ देते, वहीं ख़त्म कर देते, एक ही बार में हम भी कर करा के बातचीत ख़त्म कर लेते। लेकिन यहाँ तक लाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक पता है भाई लोगों क्यों लेके आए ये लोग? किसी को गैस कर सकता है? कोई बता सकता है? कोई? मैं बताता हूँ क्यों लेके आए। इनका पूरा पूरा प्लान था रोहित शर्मा को निपटाने का, ख़त्म करने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोहित शर्मा बन गया प्लेयर ऑफ द सीरीज़। वहाँ उसने शतक भी बना दिया, एक मैच खराब हो गया था लेकिन वो वहाँ प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया था। उसके बाद एक सीरीज के बिहाफ पे बाहर कर नहीं सकते थे, तो चाहिए थी मतलब 3-4-5 पारियाँ चाहिए थी खराब, और वो अभी अभी आ गई हैं। पिछली जितनी भी पारियाँ उठा के देखोगे वो आ चुकी हैं। तो भाई ये कहानी चल रही है। तो अब मुझे ये देखना है, ये मेरा अब सिर्फ एक इंटरेस्ट है, और आई थिंक रोहित शर्मा के जितने फैंस लोग हैं भाई, तुम लोगों का भी शायद यही इंटरेस्ट होगा। हाँ, दिल तो टूटेगा, तुम तो चाहते ही होगे भाई 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेले। मैं भी चाहता था यार, एक अधूरी कहानी है, पूरी हो जाए तो अच्छा होगा। एज कैप्टन तो हो नहीं सकती, हो सकता है एज प्लेयर ही उठा ले। मुझे वो दिखता है, वो 3 पिलर के ऊपर मुझे वो वर्ल्ड कप दिखता है। मुझे वो नहीं दिख रहा है अब। मतलब एज इंडिया तो यार देखो, हम बहुत सारे वर्ल्ड कप जीतेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर रोहित शर्मा का तो भाई हो गया है बस ख़त्म यहीं पे कहानी। और अभी तक जो किया, अचीवमेंट क्या रही क्या नहीं रही, वो तो अगर रोहित शर्मा रिटायर होता है तो फिर देख लेंगे। मैं दिल से चाहता हूँ ये खबर झूठी हो जाए, आखिरी मैच में रोहित शर्मा कोई 100-150 रन की पारी खेल दे। लेकिन क्या करोगे तुम उस 100-150 रन की पारी का? हाँ, एक अच्छी एग्जिट हो जाएगी ये बात है, पर क्या कद्दू एग्जिट हो जाएगी जब ऑलरेडी सेलेक्टर्स बोल चुके हैं तुमने 1 करना है 1 कर लो, 20 करने 20 कर लो, दोहरा सैकड़ा रिपीट करना है रिपीट कर लो। हमारे प्लान में ही नहीं हो तुम। जब तुमको कोई यही कह दिया जाए कि भाई तूने आना है आजा घर पे, लेकिन तेरा है कुछ नहीं इधर, तेरे लिए है कुछ नहीं, ख़त्म है कहानी, तो वो वाली कहानी है भाई। यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं भाई। मैं सोच रहा था यार तभी बाहर कर देते अगर करना ही था तो, यहाँ तक लाने की जरूरत क्या थी फिर? और अगर यहाँ तक ले आए थे तो आगे भी चले जाते। पता नहीं भाई। अब ये है कहानी कुल मिला के भाई लोगों। तो रोहित शर्मा का यहाँ पे चैप्टर क्लोज है। अब मेरा एक ही इंटरेस्ट है, तुम लोगों का है कि नहीं है ज़रा बताना ऐसे करके। मेरा एक ही इंटरेस्ट है, क्या रोहित शर्मा अपने मुंह से बोल के रिटायर होगा? क्या लगता है तुम लोगों को, रिटायर होगा अपने मुंह से बोल के? क्योंकि भाई उसने कहा है कि मैं खेलना चाहता हूं, पर आगे से ये कहा गया है कि तुम हमारे प्लान में नहीं हो। देखो, तुम आज चाहे पकड़ के 5 प्लेयरों को रिटायर कर दो, लड़के पीछे बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वो एक वर्ल्ड कप में नहीं करेंगे, दूसरे में कर लेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे, तीसरे में कर लेंगे। देश तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मजबूरी पैदा कर दी है और मजबूरी में जा रहा है भाई रोहित शर्मा, अभी तक तो ये लग रहा है। और रोहित शर्मा ही नहीं, रविंद्र जडेजा की भी खबर घूम रही है भाई मार्केट में। The Indian team management want to move on from Ravindra Jadeja ahead of the ODI World Cup, with Akshar Patel set to be the lead spinner in the playing 11. मुझे तो ये समझना है कि अक्षर पटेल हमारा ऑलराउंडर है या फिर स्पिनर है, अकेला स्पिनर है। अगर तो ऑलराउंडर के हिसाब से हम खिला रहे हैं तो भाई वो पिछला मैच जिता दिया अक्षर पटेल ने बल्ले से, पर इसके बाद अगले 20 मैचों तक अगर वो पारी ही नहीं आएगी जिसमें इंडिया जीत सकती है यार, या फिर एक अच्छे टोटल तक पहुंच सकती है, तो फिर मेरा तो मेन स्पिनर कुलदीप है। और कुलदीप की इस टीम में जगह नहीं बन रही है, क्योंकि 8 तक आपको बल्लेबाजी चाहिए, और आखिरी में फिर वो 8 तक बल्लेबाजी रख के आप अपना कोलैप्स भी करवा लेते हो। तो भाई रविंद्र जडेजा का भी किस्सा यहाँ ख़त्म है। तो जितने रविंद्र जडेजा के दीवाने हैं वो भी सुन लो, इस वनडे मैच के बाद जो 19 तारीख को खेला जाएगा, बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा भाई। तो बात सिर्फ उतनी सी थी कि एग्जिट ढंग से मिल जाती तो बढ़िया था। और हाँ, रोहित शर्मा खेल रहा है, खेलते खेलते जा रहा है, वो अलग बात है, पर क्या कह के जाएगा, मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, इसका वेट कर रहा हूँ।
वेलकम भाई। तो भाई लोगों, इंडिया ये मैच हार गया है। कोई बता सकता है इंडिया ये मैच किस रीजन के कारण हारा है? मुझे लगता है कि हम रूट से तो हारे ही हारे हैं, हम लोग अपनी सिलेक्शन से भी हारे हैं भाई। यार देखो, आप मतलब हम पहला मैच जीत गए, वो आंखों में धूल झोंकने वाली बात होती है यार। वाशी, अक्षर और दुबे, क्या आपको सच में वो वाला फिनिश दे सकते हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में बाकी लोग दे रहे हैं? बस इसका जवाब दे दो एक बारी, यस और नो करके। यार हम लोग क्या करके गए हैं यार आखिरी में? मतलब विराट कोहली और अय्यर जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था यार एक ऐसा टोटल देंगे जिसमें कम से कम भी 30-35 रन, 20-25-30 रन आराम से हम लोग जीत जाएंगे। उसके बाद जो ठाठा हुई है, जिस तरीके से विकेटें गिरी हैं, इंडिया एक टाइम पे 31.3 ओवरों पे इंडिया 178 पे 3 विकेटें डाउन थी। वहां आता है और विकेट गिरती है, जोफ्रा विकेट लेके जाता है विराट कोहली की, वहां विराट कोहली आउट होता है 178 पे, 4 विकेटें डाउन हो जाती हैं। देखते 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 भाई 210 पे 8 आउट हो जाते हैं। ये तो जस्सी थोड़े से रन डाल गए आखिरी में, नहीं तो हाल बुरा था। अय्यर ने बहुत अच्छी पारी खेली, आपका विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली, पर क्या विराट कोहली हर मैच में 130-40 करके देगा तो ही कुछ करोगे? और ये निचले वालों के ना, ये जो एक ड्रामा है ना, ये जो 8 नंबर की नौटंकी है ना भाई, ये आपकी तब तक ढकी रहेगी, या तो ऊपर से गिल सेंचुरी बना दे या 80-90 बना दे या विराट बना दे, टॉप 3 और 4 में से कोई 2 चल जाएंगे तो नीचे वाली ड्रामेबाजी आपकी ढकी रहेगी। वो इसीलिए तो काम में आते हैं ना कि ऊपर वाले फेल हो जाएं तो नीचे वाले संभाल लेंगे। वो घंटा नहीं संभाल पाएंगे यार, कहां से फिनिश कर लेंगे? ये फिनिश होता है यार भाई। यार 178 पे चौथा विकेट, 181 पे पांचवा, 193 पे छठा, 193 पे सातवां, यहां हैट्रिक पे आ जाता है आपका जसप्रीत, वो अपना जोफ्रा आर्चर, 210 पे 8, 233 पे 9, 233 पे फिर 10। तो बड़ा अजीब सा सीन रहा है आज इंडिया का। और जोफ्रा के पहले स्पेल में हमने विकेटें नहीं दी और आखिरी में आके वो अपना काम करके चला गया भाई। ये हुआ है भाई आज लेखा जोखा इंडिया का। प्लीज रोहित शर्मा के लिए तो स्टार्टिंग से देख लेना। हो गया भाई, मेरा गिरधारी भाई जा रहा है और अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, बस मैं यही कह रहा हूं आपको। ठीक है यार, एज हो गई, उम्र हो गई, सारा कुछ ठीक है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुम लोग ये कहते थे उसका पेट दिख रहा है, ये है वो है, अभी उसने इतनी अच्छी फिटनेस अपनी कर ली थी। हाँ, रन तो चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं यही बात आप लोगों को बोल रहा था कि मुझे 28 इंची कमर करके ही रन बनाए कोई प्लेयर, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। किसी की 28 इंची कमर हो रही है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रन बनाए। तो रोहित शर्मा का जब लोगों को पेट दिखता था ना, तब भी वो तेज ही खेल रहा था, बढ़िया स्टार्ट देता था, अच्छे स्टार्ट देता था, रन बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में जब तक रोहित शर्मा आउट नहीं होता है तब तक वो सबका प्यारा दुलारा था, फेयरलेस कैप्टन था, फेयरलेस ओपनर था। जैसे ही वो छक्का चौका के बाद आउट हो जाता है, लोग कहते हैं कि क्या जरूरत थी उस शॉट की। और जब से कप्तानी गई है चैंपियन ट्रॉफी के बाद से, जब से वो बाहर गया है, मतलब एज कैप्टन जब से गया है, एज प्लेयर खेल रहा है, तो ये तो इम्पोर्टेंट था कि भाई अब रन दिखाने पड़ेंगे, रनों के लिए ही खेलना पड़ेगा। और आज जो पारी आई है वो साफ साफ वही थी कि चलो टाइम ले लेता हूँ, चलो ठीक है, रन जैसे तैसे बन जाएंगे। जैसे रूट ने बहुत टाइम लिया, पर रूट अल्टीमेटली रन बना गया। तो भाई गिरधारी भाई अब जा रहा है, कह के जाएगा, अपने मुंह से अनाउंस करेगा, नहीं करेगा पता नहीं, बट आखिरी मैच होने वाला है 19 जुलाई को, ऐसी खबरें हैं। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा इस टाइम पे, मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये पारी भाई क्या करें इस पारी का? 47 में 26 है, चाहे 26 में 47 आ जाता फिर भी तो भारी करना था। और किसी भी इंसान को ये अगर गलत फहमी है कि ये 47 बॉल में 26 देखने के बाद डिसीजन लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 26 में 47 होता तो भी भारी था, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर लिया था, ऐसा बताया जा रहा है भाई।
बाकी क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं, जितने मुंह उतनी बातें, वही सारा सीन है। अब तो रोहित शर्मा रिपीट ही मार दे 264, तभी कुछ हो सकता है भाई। और वो भी आने वाली जनरेशन कहा करेगी कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी बात बिल्कुल सच है। क्योंकि 264 रन एक ही बंदा बना जाए एक ही पारी में, कैसे हो सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं, और वो भी वनडे में। टेस्ट में तो चलो फिर भी हो सकता है कि मान ले कोई आगे आने वाले टाइम में, पर वनडे में तो बहुत मुश्किल है मानना। लेकिन अब यहां पे ना 2-3 राय हैं, किस किस को लगता है सही फैसला है भाई वो ऐसे कर दे, बाकी ऐसे कर दे। देखो कुछ भाई आएंगे अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके, अरे भैया सही तो है यार, उम्र होगी यार, बाहर करो। ठीक है भाई। अरे भैया जायसवाल बाहर वेट कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बात है यार, वो पिछली 3 पारियों में 2 शतक मार के बाहर बैठा हुआ। ठीक है, पर भाई जब जायसवाल रोहित की उम्र का हो जाएगा, और अगर यही चिरकुट हरकत जायसवाल के साथ होगी तब ठीक होगा भाई। गलत तो तब भी गलत ही रहेगा, आज भी गलत ही रहेगा। हाँ, प्लेयर तो देखो खेलना चाहता है, रोहित शर्मा तो खेलना चाहता है, 100% खेलना चाहता है, बट सेलेक्टर खिलाना ही नहीं चाहते। अब तुम गौतम गंभीर को पकड़ के गालियां दे लो, सबसे पावरफुल इस टाइम पे अजीत अगरकर है भाई यार, उसका टोला है, अगर मगर का टोला, जिनकी नौकरियां रोहित शर्मा ने यहां तक लेके आया, वही खा रहे हैं उसको। मेरा बस इतनी सी ख्वाहिश है, कल को जब विराट भी बाहर जाएगा और रिटायर होगा, अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने दिल से अनाउंस करे और कहे कि भाई आओ, मेरा फेयरवेल मैच है, मेरा आखिरी मैच है, आओ आओ स्टेडियम में और देखो मैच, देखो, करो मुझे विदा, जा रहा हूं मैं। ये होना चाहिए। बट रोहित शर्मा पहला नहीं है और रोहित शर्मा आखिरी भी नहीं है, और रविंद्र जडेजा को तो इससे भी गंदा कटा है भाई, और मोहम्मद शामी का तो इन दोनों से भी गंदा कटा है। ये परफॉर्मर हैं रोहित शर्मा, विराट, अपना शामी। भाई साहब बॉल नहीं टच होती थी उस बंदे की 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में। तो ये है भाई कहानी। आज से 2-3 महीने पहले एक खबर आई थी, और मैं बोल रहा था कुछ, और मैंने कहा था यार एक ऐसी बात पता लगी है जो बहुत गलत है, बहुत ठीक नहीं है। और वो बात यही थी कि निपटाना तो है, बस इंतज़ार कर रहे हैं एक टाइम का कि निपटा देंगे, निपटाना पक्का है। पर मेरे को ना अब गिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा था कि कुछ नहीं होने वाला यार, सब सेट है, ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे अब यही आइडिया आया कि भाई विराट कोहली को तो खैर औकात ही नहीं है इनकी छेड़ सकें। विराट कोहली मुझे लग रहा अपनी मर्जी से जाएगा वनडे में, और जाना भी चाहिए अपनी मर्जी से। तो भाई मेरा गिरधारी भाई जा रहा है। शुभमन गिल बहुत अच्छी पारी खेली यार शुभमन गिल ने, बहुत, ये 31 रन जो बनाए हैं ना शुभमन गिल ने, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही तड़ी के साथ, बहुत प्यारे, बहुत क्लीन, बहुत सुंदर तरीके से खेल के गया भाई। सुंदर नहीं खेल रहा है, लेकिन मेरा गिल जो सुंदर को खिला रहा है वो सुंदर नहीं खेल रहा, लेकिन सुंदर खेल के गया है गिल, बहुत प्यारा खेला है भाई। और इस टाइम पे वो ऐसी फॉर्म में है, इतने बढ़िया टच में है वो शुभमन गिल कि भाई ये एक, मैंने कल भी जिक्र किया था कि हम लोग ना ब्लेस्ड हैं इंडियंस, कि एक बड़ा प्लेयर जाता है ना, फिर दूसरा उससे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन उसके आसपास का तो हो सकता है कि उम्मीद कर सकते हैं। बाकी बड़े मैचेस बताएंगे कि बड़े मैचों में बड़ा परफॉर्मेंस आएगा तभी बड़ा प्लेयर बनता है। ये बायलैटरल को तो कल को कोई याद नहीं रखता है ना, वो वाली चीज़ है। पर रन बहुत अच्छे बनाए थे ये 31, और जिस बॉल पे आउट हुआ वो भी एकदम पटाखा शॉट था भाई, बस वो हाथ में चला गया, गैप में नहीं गया, पर बहुत अच्छे रन बनाए 31। कोई डबल माइंड नहीं दिखा बिल्कुल भी, एकदम क्लियर था अपने शॉट्स को लेके। 6 चौके मारे, एक छक्का वगैरह अगर नहीं आया मतलब वो थोड़ी गड़बड़ होगी वहाँ पे। तो ये कहानी रही है। विराट कोहली, हाँ भाई विराट कोहली के दीवानों आओ फिर, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है। ये मैच विराट कोहली की वजह से नहीं हारी इंडिया, ये मैच अय्यर की वजह से भी इंडिया नहीं हारी है। ये मैच हम लोग गिल की कैप्टनसी की वजह से नहीं आ रहे, हम लोग गिल की सिलेक्शन की वजह से आ रहे हैं।
हम लोग गौतम गंभीर जो कि गिल के साथ ही बैठ के प्लेइंग 11 बनाता है, ये हम उसकी वजह से हारे हैं। मैं ये वाशी की वजह से भी मैच नहीं हारा मानता, वाशी को खिलाने वालों की वजह से मैच हारते हैं हम लोग। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना भाई। विराट कोहली 65 कर ले 40, और मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, कभी कभार सेंचुरी के अलावा भी अप्रिशिएट कर दिया करो किसी पारी को। ये सच है कि अगर विराट और अय्यर में से एक बंदा 130-35 की पारी खेलनी पड़नी थी, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया था, पर वो हो नहीं पाया भाई, और वो होगा भी नहीं हर मैच में यार। पिछला बहुत ही रेयर फेलियर था विराट कोहली का, और जो रन बनाए ना विराट कोहली ने, और खास करके वो जो क्या नाम है उस लड़के का, हचिंसन ना भाई, उसके जो तड़ी दी थी ना, आते ही जो चौका मारा था उसके, वो इतना अच्छा ओवर डाल के गया था। उससे पहले बहुत बढ़िया, मतलब वो बहुत अच्छा ओवर डाल रहा था, बहुत ही बढ़िया। उस बंदे को फिर उसको टप्पा नहीं डालना आ रहा था, इतना तगड़ा इतना बढ़िया शॉट मारा था। और रोहित शर्मा भी बड़ा एंजॉय कर रहा था, हंस रहा था दूर से, जिस तरीके से विराट कोहली पूरा एकदम डोमिनेट करके खेल रहा था, और चढ़ के खेला आज पूरा एकदम गजब तरीके से। तो बढ़िया पारी थी, अच्छी पारी थी, बट वही है भाई, मारा कहीं गई, कहीं आउट हो गया वहाँ पे। तो अफसोस तो होगा यार भाई यार कि क्योंकि विराट कोहली, मेरा भी है थोड़ा सा अंदर से कि आउट होना है तो यार 10-15 में ही हो जाओ ना, ये 65-65 पे आउट होने का क्या मतलब है। तो है, होता है, लेकिन भाई हो जाता है, क्या करें। पर अच्छी पारी थी, 8 चौके मारे, 98 का स्ट्राइक रेट भी था। और अगर विराट भी फेल हो जाता, खैर सेलेक्टर्स तो रोहित शर्मा को ऑलरेडी निपटा चुके थे, तो आज की तो ये बड़ी खबर है। पर अच्छा हुआ कि चलो एक बंदे के तो एटलीस्ट रन आए ही आए यहाँ पे। उसके बाद भाई लोगों, नंबर 4 पे आज भेजा गया ईशान किशन को। मैं ईशान किशन की परफॉर्मेंस को तब जज करूँगा जब तुम उसको रेगुलर खिलाओगे। ठीक है, वो फेल हो गया आज, 8 बॉल में 1 रन बनाया उसने, आउट हो गया वो। सैम करन हरामी बच्चा अपना ले गया, हमारे बच्चे को वो इंग्लैंड वालों का बच्चा ले गया, आउट कर गया। पर विकेट कीपिंग बहुत कमाल की करी है, वो बहुत अच्छा था। प्लान वगैरह पीछे से बोल रहा था, बता रहा था, सारी चीज़ें ठीक हैं। पर मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 इंडिया का ठीक चल रहा था। ज़रूरत थी क्या नंबर 3, 4 पे कुछ करने की, चेंज करने की? मतलब मैं ईशान राहुल पे बाद में आऊँगा, एक लेफ्टी चाहिए था शायद, है ना? यस, लेफ्टी चाहिए था। तो अय्यर वैसे नंबर 4 पे ना ठीक ठाक काम कर रहा है, पिछले कुछ साल से बढ़िया कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। पर ये तो चलो अच्छी बात है कि अय्यर ने नीचे आके भी, मतलब अपने 1 नंबर नीचे आके भी चलो रन बना दिए, वो तो अच्छी बात है। पर ज़रूरत है, मतलब ऐसा लग रहा है लेफ्टी की ज़रूरत हो रही है शायद। और खैर चलो कोई बात नहीं भाई। अब मैं कुछ बोलूँगा फिर रोहित शर्मा के फैंस लोग इमोशनल इमोजी डालेंगे। चिंता मत करो यार, अब ओपनर आ ही रहा है, लेफ्टी आ रहा है ओपनर अब, ठीक है, ओपनर ही आ रहा है, लेफ्टी आ रहा है, अब आने वाले टाइम में आ रहा है। अगली सीरीज से आपको ओपनर मिल जाएगा, लेफ्टी मिल जाएगा ओपनर, ठीक है। जस्सू आ जाएगा, और जस्सू को वैसे भी रहना चाहिए था, मैं तो 2-3 दिन पहले भी बात करी थी कि जस्सू को होना चाहिए है। तो ईशान का भाई लोगों बल्ले से तो आज काम खराब रहा है। उसके बाद आता है भाई लोगों श्रेयस अय्यर, 66 रन की पारी खेली अय्यर ने 71 बॉल में। देखो अय्यर की कैप्टनसी T20 में कैसी रही है, कुछ सिलेक्शन खराब, कुछ कप्तानी खराब, जो बॉलर थे उनका भी अच्छे से यूज़ नहीं हुआ। तो ओवरऑल कुल मिला के एकदम नील बटा सन्नाटा हो गया मामला। पर यार बल्ले से तो रन बना रहा है वो बंदा, नंबर 4 पे अच्छा खेल रहा है। खैर आज नीचे भी अच्छा खेल गया, बढ़िया खेल गया। पर अय्यर वनडे में तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, डिज़र्व कर रहा है खेलना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खेल के गया, अच्छा खेल के गया है। पर अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई इंडिया के लिए कि विराट और अय्यर में से कोई भी अपनी पारी ना बड़ी नहीं कर पाया। तो वो थोड़ा सा अफसोस हो गया यहाँ पे। एक पारी अगर बड़ी हो जाती है ना तो इंडिया जीत भी जाती है, सीरीज जीत जाते। पर वो भी मतलब अब हम लोग क्योंकि 1-1 हो गया है ना, अब आखिरी अब डिसाइडर होगा, मतलब उस हिसाब से, ठीक है। केएल राहुल के फैंस लोग हैं यहाँ पे, केएल राहुल दामाद होनियों के, मेरे राहुलिया के फैंस हैं यहाँ पे, आ जाएं मेरे राहुलिया के लोग आ जाएं। तो भाई लोगों टॉस हुआ, टॉस पे ये बताया गया और मतलब इन्फॉर्मेशन आई कि
बताया गया ये कि राहुल बीमार है, आज मंगलवार है, तोते को बुखार है, तोता मेरा प्यारा प्यारा तोता बीमार है। बस मुझे पूछना ये था कि ये बात राहुल को भी पता थी कि नहीं पता थी? नहीं, मतलब ये गाली खाने वाला सवाल है, थोड़ा मासूमियत सा भरा सवाल है। वैसे इतना आदमी, गोल मटोल आदमी, इतना भारी आदमी मासूमियत का सवाल करते हुए अच्छा नहीं लगता। पर अगर राहुल को पता था कि राहुल को बुखार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बात हमारे साथ साथ राहुल को भी बताई गई है कि तुमको बुखार है, फिर ये ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरी एक प्रेडिक्शन है, और ये हफ्ते पहले एक प्रेडिक्शन थी कि ओडीआई का अगला संजू राहुल होगा, चाहे, क्योंकि उसका ना नंबर 5 पे 75 का एवरेज है उस बंदे का। 75 70 + 5 80 - 5, अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। 75 का एवरेज है उस बंदे का। उसको वहां नहीं खिलाया जा रहा, उसको वहां खिलाया जा रहा जहां उसका सबसे कम एवरेज है, 6 के बाद। और आज तो खैर बीमार है, आज तो मैं कुछ नहीं कह रहा, बीमार है, राहुल बीमार था। अरे मान लो बीमार था यार, दमाद धोनियों को भी हो सकता है पता बाद में लगाओ, पर बीमार ही है राहुल, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। पर राहुल के साथ ठीक नहीं हो रहा, गलत हो रहा है राहुल के साथ। पहले मैच में भी देखो इन्होंने क्या करतूत करी थी, बट ऐसा ही है भाई। वो तो चलो बच गए हम, नहीं तो पहला भी हार जाते। तो राहुल बीमार था भाई लोगों, आज राहुल बीमार था। हाँ जी। फिर उसके बाद भाई लोगों अय्यर के बाद आता है, मैं यहां बात करना चाहता हूं अब शिवम दुबे की। भाई आपको सच में लग रहा है कि शिवम दुबे इस तरीके से कॉन्फिडेंस लेके उतरेगा ग्राउंड पे? यार तुम शिवम दुबे से, चलो तुम्हारा एक तीर तुक्का सेट हो गया पहले मैच में, क्या वो सच में तुमको हर बार बल्ले से मैच जिता के दे देंगे? सुंदर और अक्षर, और अगर जिता के भी दे दिया तो सुंदर अक्षर दुबे से बढ़िया कैसे हो सकते हैं? और अगर ये मजबूरी है कि अभी हार्दिक नहीं है, हार्दिक का भरोसा नहीं है अभी, हार्दिक के बगैर ही पहले जीना सीख लो और खेलना सीख लो, तब उसके बाद की कहानी देखेंगे आगे क्या चलता क्या नहीं। यार तुम दुबे करा मेरा एल बनाए रन, तुम भेज लो, तुम अक्षर को ही करवा लो फिनिशर, अक्षर से बनवा लो रन, और तुम उससे बनवा लो, क्या कहते हैं ये अपना, इससे सुंदर से बनवा लो। सुंदर करा मेरा एल बनाए रन,